हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। सो आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो लेके आई हूं जिसमें कि मेरी कोशिश होगी आपको एनटीए स्कोर के बारे में सारा का सारा जो फंडा है वो समझाने की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि अभी जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर कार्ड आया है, आपको कट ऑफ नहीं बताई गई है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ होगा वो CSIR ही निकालेंगे इन अ सिमिलर वे जिस टाइप से वो कट ऑफ पहले निकाला करते थे। लेकिन वही बात है कि ये एनटीए स्कोर का क्या फंडा है, ये एनटीए स्कोर क्यों मेंशन कर रखा है। तो आपको जो आपका स्कोर कार्ड मिला है उसमें जो चीजें मेंशन है वो है आपने कितना स्कोर किया है, राइट, और एनटीए ने आपको कितना परसेंटाइल दिया है, कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और कितने स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए हैं एग्जाम के लिए। जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ प्लीज ध्यान से सुनेगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि सब चीजें समझाने के बाद भी आप लोग के क्वेश्चन वही के वही रहते हैं जबकि उसका आंसर ऑलरेडी उस वीडियो में होता है। सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। तो जैसे कि एनटीए स्कोर के बारे में बोला गया है, तो एनटीए स्कोर क्या बता रहा है, तो यहाँ पे मेंशन है एनटीए स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो दैट इज द सेम और लोअर रॉ मार्क्स कैंडिडेट्स। द एनटीए स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो एनटीए स्कोर किस बेसिस पे निकाला गया है कि आपके बराबर या आपसे कम कितने लोगों ने मार्क्स लिए हैं। ओके, और उसको निकालने का इन्होंने फॉर्मूला भी क्या किया है, एक्सपोज कर दिया है कि किस फॉर्म में इन्होंने लाइक आपका जो एनटीए का परसेंटाइल है वो निकाला है, जिसे हम एनटीए स्कोर कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है दैट इज 100 into number of candidate appear in the exam with the raw marks equal to or less than the candidate। यानी मान लीजिए अगर मेरा मार्क्स जो है, मेरे मार्क्स 98 हैं, तो ये सेकेंड लाइन लिखी है, इसका मीनिंग ये हुआ कि कितने लोगों ने मेरे बराबर मार्क्स लिया या फिर कितने लोगों ने मुझसे कम मार्क्स लिया। ठीक है, उतने नंबर ऑफ लोगों को मुझे यहाँ पे इस वैल्यू में रखना होगा, राइट, और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर, जो कि आपके एनटीए का जो अभी स्कोर कार्ड मिला है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि कितने लोग अपीयर हुए थे, दैट इज 83,000। ओके, 83,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हुए थे, तो ये चले आएंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर में। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि कितने लोगों ने हमारे बराबर नंबर लिया या हमसे कम नंबर लिया। तो आपके स्कोर कार्ड में 2 से 3 चीजें मेंशन है। पहला है क्या, रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मीनिंग क्या हुआ कि आपने पार्ट ए में कितना स्कोर किया, पार्ट बी में कितना किया एंड पार्ट सी में कितना किया, दैट इज योर रॉ स्कोर। उसके अलावा जो सेकेंड स्कोर है दैट इज अ एनटीए स्कोर। तो एनटीए स्कोर को भी उन्होंने डायरेक्टली जो है वहां पे मेंशन कर रखा है। तो फिलहाल में हम क्या करेंगे, फिलहाल में मैं आपको इस वे में दिखाने की कोशिश करूंगी कि आप जो है अपने एनटीए स्कोर के बेसिस पे आप अपना जो रैंकिंग है वो कैसे पता कर सकते हैं, लाइक ओवरऑल रैंकिंग सभी स्टूडेंट के बेसिस पे, या फिर अपना कैटेगरी वाइज रैंकिंग जो है वो कैसे देख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें ये 3 चीजें आपके स्कोर कार्ड में गिवन है और इन्हीं चीजों का हम यूज करेंगे, इन्हीं डेटा का यूज करेंगे, दैट इज योर स्कोर, योर एनटीए स्कोर एंड नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स अपीयर फॉर दैट एग्जाम, दैट इज द 83,055। ठीक है, ओके। तो आपके सामने ये मैंने प्रोसीजर रखा हुआ है, जैसे कि आपका जो स्कोर है वो XYZ कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट स्कोर का यहाँ पे कुछ काम नहीं है। सपोज एनटीए का स्कोर आपको दिया गया है या परसेंटाइल दिया गया है, दैट इज 97 परसेंटाइल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं वो है 83,055। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एनटीए स्कोर का ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। मैंने क्या किया, एनटीए का जो स्कोर है इक्वल्स टू 100 एज इट इज रहेगा। मुझे यही तो पता करना है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मेरे बराबर नंबर लिया या मुझसे कम नंबर लिया वो कितने हैं, तो वही मुझे पता नहीं है। तो x, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे x रख दिया, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एनटीए का जो परसेंटाइल मेरा यहाँ पे आया है, जो कि आपका भी एक परसेंटाइल होगा अगर आप अपने स्कोर कार्ड में देखेंगे तो दैट विल बी 97 इक्वल्स टू 100 इंटू x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी इतना वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू आई है x की वो है 80563, यानी इतने नंबर ऑफ लोग ने, यानी 80,563 लोगों ने मुझसे मेरे बराबर एज वेल एज मुझसे कम जो नंबर लिए हैं वो इतने लोग हैं। ठीक है, अब मुझे मेरी ओवरऑल रैंकिंग निकालनी है, मतलब सभी लोगों को मिला के सारी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी में अगर मैं अपनी अगर मैं रैंकिंग निकालना चाहूं ऑल कैटेगरी के बेसिस पे तो कितना निकलेगा, जितने लोगों ने एग्जाम दिया दैट इज 83,055 एज वेल एज कितने लोगों ने मुझसे कम या मेरे बराबर नंबर लिया, वो जो वैल्यू आई है ये, राइट। इन दोनों को माइनस कीजिए, आपका ओवरऑल जो रैंकिंग होगी इन होल कैटेगरी वो निकल जाएगी, दैट इज
2491। ये रैंकिंग है किसमें, सारी कैटेगरी में अगर गिना जाए तो इसमें सभी की सभी कैटेगरी चली आएंगी। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो कितना होगा। सो जनरल कैटेगरी में जिन स्टूडेंट का 98 to 99 परसेंटाइल है, दे कैन कुछ टाइम के लिए दे कैन कंसीडर कि हाँ वो थोड़े सेफ साइड पे हैं। ओके, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दी जनरल कैटेगरी। जिनका इतना परसेंटाइल है वो सेफ साइड में थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्क्स के बेसिस पे बताऊं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं, तो जनरल का जिन स्टूडेंट का मार्क्स जो है 103 to 108 है, देयर इज अ हाई चांस कि हाँ उनका जीआरएफ हो जाएगा। ओके, और इसी में अगर एलएस की बात करूं तो एलएस के लिए आप 96 to 98 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं फॉर एलएस इन केस ऑफ अ जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये जो कट ऑफ है वो वैरी कर सकता है 69 to 72 मार्क्स के बीच में। मेक श्योर मैं ये मार्क्स की बात बता रही हूँ, जो मार्क्स आप स्कोर करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एनटीए स्कोर के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ मार्क्स, यानी 200 में से आपने जितना भी मार्क्स स्कोर किया है उसके बेसिस पे, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली मैं कोई एनटीए के ऑफिस में काम नहीं करती हूँ कि हाँ मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि हाँ आप कितने सेफ साइड में हो। सो 103 to 108 जो है जीआरएफ का हो सकता है इन केस ऑफ अ जनरल कैटेगरी। एलएस के लिए जो है 96 to 98 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो मार्क्स होने चाहिए अगर 69 to 72 है तो देयर इज अ हाई चांस दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए अगेन 87 to 90, एससी के लिए 72 to 75 एंड एसटी के लिए 62 to 65। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में वैरी करते हैं, इसके बीच में लाई करते हैं, तो यू कैन हैव अ अश्योरिटी कि हाँ आपका जो है जीआरएफ हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एनटीए का जो कट ऑफ लिस्ट है वो आना अभी बाकी है। इनफैक्ट उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि वो 2 से 3 दिन में निकालेंगे या 2 से 3 वीक में निकालेंगे। सो वी डोंट नो कि कितना टाइम लग सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट। लेकिन वही है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड मतलब दे दिया है,